Let's have a word about the Raman festival. One of the most ancient festival, and जो हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति और हमारी हर चीज़ से जुड़ा हुआ है, मैं उस फेस्टिवल के बारे में बात करने जा रहा हूँ. कैन यू सी दैट मास्क? ये मास्क इस फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाता है. रिसेंटली पहले तो क्वेश्चन ये है कि ये फेस्टिवल न्यूज़ में क्यों है. तो उसके पीछे न्यूज़ में होने का ये है कि ये जो मास्क है ये गिफ्ट किया गया है टू आवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी. एंड ये जो मांस है ना, ये एक्चुअली पेड़ की छाल से बनता है. छाल यानी कि खाल टाइप की. एंड दिस इज व्हाट, जिसको आपने नाम सुना होगा पहले, भोजपत्र. पहले जितनी भी चीज़ें हुआ करती थी भोजपत्र पे हुआ करती थी. और ये जो भोजपत्र है ना, ये एकदम हिमालयस में डीपर सेक्शंस में जाके मिलता है. सो यू जस्ट गॉट दैट. सो दैट्स वाई ये फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है. एंड वहाँ पर लोग काफ़ी धूमधाम से इसको मनाते हैं. नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा एल के अकेडमी से. और आज की वीडियो में हम इसी फेस्टिवल यानी कि रामन फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे इन डिटेल, कि किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मनाई जाती हैं और किस तरीके से ये फेस्टिवल, ये मास्क, ये लोग, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं यहाँ पर. देखिए गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग, कि देखिए रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर, मतलब बेसिकली उनको ये जो रामन मास्क है ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल सेशन उत्तराखंड असेंबली के थ्रू, मतलब उनको गिफ्ट दिया गया एज ए ट्रेडिशनल. दे जस्ट प्रेजेंटेड दैम, है ना. तो अबाउट द रामन फेस्टिवल अगर मैं बात करूँ तो ये पहली बात तो मनाया कहाँ जाता है. तो देखिए दो एरियाज़ हैं ये, ठीक है. मतलब हर साल अप्रैल के लेट मंथ में ये मनाया जाता है. तो आप सोचोगे मैं इतनी जल्दी वीडियो क्यों लेकर आया हूँ, बिकॉज इट वॉज इन न्यूज़, है ना. इस तो मतलब जो भी है जनरली है, यहाँ पर अप्रैल आने वाला है एंड उसके लिए ये जो फेस्टिवल है, इसकी जो चीज़ें हैं, ये रिसेंटली न्यूज़ में एकदम अपडेट हुआ है, बिकॉज दिस न्यूज़ कम्स आउट, ठीक है. सो इसकी वजह से ये बाहर आया है. नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सालोर एंड डूंगरा, ठीक है, दो जगह हैं, दोनों शहर हैं, दोनों विलेजेस हैं. और उन दोनों विलेजेस जो कि आपका, ठीक है, पैखंडा वैली में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उत्तराखंड में है. चमोली, दैट इज कॉल्ड, थोड़ा सा ऊपर जाके चमोली पड़ता है, एकदम काफ़ी प्यारा एरिया. इफ़ यू विल गो एंड विजिट टू द चमोली ना, यू विल बी एबल टू सी कि भाई वहाँ ना आपको एकदम बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है. नाउ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि भैया यहाँ पर, ठीक है, भूमियाल देवता, लोकल विलेजेस, देती, मतलब ओवरऑल आपको पता है उत्तराखंड के लोगों की जो संस्कृति और कल्चर है ना, वो वहाँ के कम्युनिटी, वहाँ की चीज़ों से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं. एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. तो यूनेस्को ने भी इसको रिकॉग्नाइजेशन दी है. द रिकॉग्नाइजेशन हैज़ बीन गिवन बाय द यूनेस्को इन 2009, ठीक है. लेट मी शो यू. In 2009, the Raman Fest was inscribed as UNESCO's representation the list of the intangible cultural heritage of the humanity. So it is the one of the biggest thing in itself कि यूनेस्को ने यहाँ पर इम्पोर्टेंस दिया. अब देखिए, अब नाउ सी दैट मास्क यार, इसके अंदर एक एक चीज़ की आप क्लैरिटी देखिए, ठीक है. आप कोई भी चीज़ यहाँ पर देखिए, वो अलग तरीके से दिख रही है, ठीक है. तो नाउ देर आर सम थिंग्स, नाउ द वुमेन इज़ वेयरिंग दैट. अब यहाँ पर क्या होता है, ये तो वुमेन है, चलिए. यहाँ अलग अलग कैटेगरीज बांट जाती हैं. जैसे कि मान लो भाई, कुछ लोग हो गए प्रीस्ट हो गए, उनको काम उनका मिलेगा, ठीक है. कुछ मान लीजिए डांस वगैरह परफॉर्म करेंगे, कुछ कल्चर वगैरह को यहाँ पर बताएं, डिनोट करेंगे, कुछ कम्युनिटी के लिए काम करेंगे. तो ये जो फेस्टिवल है बड़े ही धूमधाम से किया जाता है. यहाँ विलेज में जितने भी लोग हैं ना, विलेज में जितने भी मेंबर हैं, मैक्सिमम सारे लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं इन दिस फेस्टिवल. एंड इसीलिए ये फेस्टिवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अब नाउ मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बोला आपको, भोजपत्र. भोजपत्र ये पेड़ की छाल से मिलता है. पहले जितनी भी ग्रंथ वगैरह, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुआ करती थी, ऐसा बोला जाता था भोजपत्र अगर आप अपने वॉलेट में रख लो, लाइक ये काफ़ी शुभ माना जाता था. तो ये जो भोजपत्र होता है ना, इट्स लाइक कि लकड़ी की तरह, काइंड ऑफ ऐसा होता है, वुड की तरह, है ना. और इस पर थोड़ी थोड़ी लाइन्स ही होती हैं. दिस इज कॉल्ड भोजपत्र. तो इस भोजपत्र की छाल खाल से ये बनाया गया है. बहुत ही सेंसिटिव होता है भोजपत्र, है ना. तो कुछ आई थिंक ये आपको विजिबल हो या ना हो, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट मैं आपको कुछ की फीचर्स बता देता हूँ यहाँ फेस्टिवल से क्या क्या है. सबसे बड़ी बात, यहाँ रिचुअल एंड परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, देखिए यहाँ रामायण के बारे में भी बताया जाता है. कितनी बड़ी बात है. फोक सॉन्ग, मास्क डांस, काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स होते हैं, ठीक है. तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं. अगर मैं स्किल्ड वेन्यू के बारे में बात करूं, तो देखिए सबसे पहली बात है कि भैया यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से जो सेलिब्रेशन होता है
वो एक कोर्टयार्ड ऑफ द भूमियाल देवता टेम्पल इन द सालूर एंड डोंगरा, इसी जगह पे सारी चीज़ें होती हैं। तो ये अपने आप में एक चीज़ है, देवताओं की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने कांतारा मूवी देखी होगी, तो वहाँ पर आपने देवताओं की इंपॉर्टेंस को समझा होगा कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर प्ले करती है रोल। ठीक है, चलिए दूसरा, अगर मैं बात करूँ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के बारे में, तो ईच कास्ट, ईच फैमिली, ठीक है, कास्ट और फैमिली जो है इन द विलेज हैज़ अ ट्रेडिशनल रोल, मतलब प्रीस्ट कंडक्ट कर, जो जितने भी प्रीस्ट हैं वो कंडक्ट करते हैं रिचुअल्स। ठीक है, आर्टिशियंस क्या करते हैं, क्राफ्ट मास्क बनाते हैं, म्यूजिशियन क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, परफॉर्मेंस क्या करते हैं, डांस एपिसोड्स वगैरह करते हैं। मतलब सभी लोग मिलकर अपना अपना काम करते हैं, अपनी अपने रोल निभाते हैं, एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। नाउ अगर मैं ओरल ट्रेडिशंस की बात करूँ, तो सॉन्ग्स की नॉलेज होना, डांस स्टेप्स, मास्क बनाना, रिचुअल्स, ये पता क्या हो रहा है, ये हेरिडेटरी पास होते आ रहे हैं पुरानी जनरेशन से नई जनरेशन पे, और कोई लिखा हुआ नहीं है। ये एक ओरल नॉलेज, जैसे दादी और नानी की कहानियाँ होती हैं जो लिखी हुई नहीं होती, बट सुना सुना कर हम उनको पास करते हुए आ रहे हैं। दिस इज ऑल वॉट दिस इज ऑल वॉट वो सारी कहानियाँ पास होती हुई आ रही है। नाउ द कल्चरल फ्यूजन की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर बेसिकली हर चीज है। इट इज अ ब्लेंड ऑफ द रिलीजियस स्टोरी टेलिंग, लोकल लीजेंड्स, मास्क मेकिंग, फोक थिएटर्स, डांस, म्यूजिक एंड इंटीग्रेटेड ट्रेडिशन। तो काफ़ी सारी चीज़ों से ये चीज़ भरी हुई है। ठीक है, सो ये अपने आप में बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं कि एक अमेजिंग फैक्ट है ना। नाउ दूसरा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस भी होती हैं। थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर राम कथा के बारे में बात करी, तो जो भी माइथोलॉजिकल थिंग्स है वगैरह हैं, अब देखिए हिस्ट्री ऑलवेज टॉक्स अबाउट द माइथोलॉजी, बट वी बिलीव्ड कि वो सच है ना, हम तो सच ही बिलीव करते हैं, बट हिस्ट्री माइथोलॉजी की बात करती है, तो मैं दैट्स वाई यहाँ पर माइथोलॉजी लिखा हुआ है, सो डोंट माइंड प्लीज एनीवन, है ना। आई ऑल्सो बिलीव दैट कि रामायण एग्जिस्ट, महाभारत एग्जिस्ट, बट हिस्ट्री जब तक बिलीव नहीं करेगी तब तक उनको एविडेंसेस नहीं मिलेंगे। बिकॉज किसी भी चीज़ को माइथोलॉजी से, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, किसी भी चीज़ को माइथोलॉजी से, ठीक है, माइथोलॉजी से हिस्ट्री बनने के लिए अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो ज़रूरत होती है एविडेंसेस की। ठीक है, वो एविडेंसेस और साथ साथ में अप्रूवल बाय हिस्टोलॉजिस्ट। अगर मैक्सिमम हिस्टोलॉजिस्ट इस चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं, देन वो हिस्ट्री कहलाती है। अभी ये चीज़ हुई नहीं है, बट वेरी सुन इट विल बी हैपन। नाउ अगर मैं आपको बात करूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 18 डिस्ट्रिक्ट मास्क आर ट्रेडिशनली यूज्ड, देख लीजिए आप, एंड मेड फ्रॉम भोजपत्र हिमालयन ब्रिज। ठीक है, मतलब बिल्कुल हिमालय में एकदम आपको एक पेड़ मिलेगा, बहुत ही अजीब तरीके का होगा, एंड बहुत ऊंचाई पर जाके मिलेगा, काफ़ी काफ़ी ऊपर जाके मिलेगा। अगर मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, तो ढोल, दमाऊ, ये यूज़ होता है। मंजीरा, झांझर, मंजीरा आप जानते हो, द काइंड ऑफ ऐसा होता है मंजीरा जिसमें यहाँ घुंघरू लगे होते हैं, ऐसे इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड मंजीरा। ठीक है, तो मंजीरा, झांझर, ठीक है, बनकोरा, यानी कि जो एक तरीके से एक पीपनी टाइप की होती है ना, ये यहाँ पर बजाते हैं, वो बाजा टाइप का होता है, मतलब यहाँ ऊपर से फ्लो करोगे, फूक मारोगे, एंड ये होगा उसके बाद। ठीक है, तो नाउ देर आर वेरी मैनी, मतलब लाइक कि स्ट्रेंथ ऑफ द ब्लेज, आइडेंटिटी, इन्फोर्समेंट, लोकल यूनिटी, कलेक्टिविटी, कल्चर, मेमोरी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। तो ये इंडिजीनियस आर्ट को रिप्रेजेंट करता है, भारत के कल्चर, भारत की संस्कृति, भारत के डांस, भारत की एंशिएंट टेक्निक्स, भारत की हेरिडिटरी टेक्निक्स, सबको रिप्रेजेंट करता है। दिस रिप्रेजेंट बेसिकली रिचुअल्स, ट्रेडिशन, इकोलॉजी, कम्युनिटी को एग्जिस्टेंस एंड हारमोनी इन द हिमालयन सोसाइटी। तो ये जो फेस्टिवल है, ये सिर्फ मतलब परफॉर्मेंस नहीं है, कल्चरल प्रैक्टिस नहीं है, फेथ नहीं है, मतलब बहुत कुछ है। यहाँ के लोगों के लिए लाइफ है, उनका जीवन है ना। इट इज़ लाइक टू गिव रेस्पेक्ट, टू गिव एक्चुअली एक तरीके से टू ट्रिब्यूट टू देयर देवता, डायोड्स एंड एवरीवन। ठीक है, तो आई होप गाइज ये जो चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ आई होंगी जो मैंने बताई हैं आपको। दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट गाइज। इफ़ यू लव द वीडियो, तो मैं आपको बता दूं, हमारी एकेडमी हर साल जीपीएससी, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस के कोर्सेज लॉन्च करती है। आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज़ करो। इस क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करोगे तो आपको डिटेल मिलेंगी, मेरा कोड यूज़ करना, उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।